द ब्रेकफास्ट शो की शुरुआत करेंगे, लेकिन सबसे पहले नजर डालेंगे आज की 6 बड़ी खबरों पे जो दिन भर सुर्खियां बनी रहेंगी। तो चलिए अब आपको बताते हैं आज ब्रेकफास्ट शो में कौन कौन सी बड़ी खबर रहने वाली है। सबसे पहले बात होगी ओडिशा के बालासोर ट्रेन हादसे की। सीबीआई जांच के लिए रेल मंत्रालय ने सरकार से सिफारिश की है। तो क्या कुछ अपडेट है, इसकी पूरी आपको जानकारी देंगे। वहीं एक बार फिर से राहुल गांधी ने विदेश से मोदी सरकार पर हमला बोला है। उन्होंने कहा है कि देश में डर का माहौल है। वहीं विपक्षी दलों की बैठक टल गई है, क्या वजह रही इसकी हम आपको बताएंगे। इसी के साथ बात मणिपुर हिंसा और उसके लिए गठित जांच कमेटी की भी करेंगे। और इसके साथ ही आपको दिखाएंगे कि आखिर कैसे बिहार सरकार के 1750 करोड़ रुपए पानी में बह गए। फिल्म द केरल स्टोरी के बाद अब फिल्म अजमेर पर विवाद शुरू हो गया है। इस पे क्या विवाद है, इसके बारे में आपको जानकारी देंगे। ये 6 बड़ी खबरें जिस पे आज हम चर्चा करने जाएंगे, ये सुर्खियों में बनी रहेंगी। लेकिन सबसे बड़ी खबर जो बीते कई दिनों से सुर्खियों में बनी हुई है रसिका, वो बालासोर रेल हादसा है। और उसके लिए अब जांच के लिए रेल मंत्रालय ने एक टीम का गठन किया गया है। सरकार से सीबीआई जांच की सिफारिश की है। घटनास्थल का जायजा लेने के बाद रेल मंत्री ने कहा था कि इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग में बदलाव की वजह से ये एक्सीडेंट हुआ है। बालासोर हादसे को 48 घंटे से ज्यादा का समय बीत चुका है। रेस्टोरेशन का काम भी लगभग पूरा हो चुका है। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव की देखभाल में लगभग सारे काम पूरे हो गए हैं। अब बात हादसे की वजह पर आकर रुक गई है। यही नहीं, रेल लाइन पर काम पूरा होने के बाद जो मालगाड़ी इस लाइन से गुजरी उसकी निगरानी के लिए खुद रेल मंत्री मौजूद रहे। इस भयानक दुर्घटना के 51 घंटे के अंदर अंदर वापस ट्रेन का मूवमेंट नॉर्मलाइज हो गया है। इस पूरे हादसे की अब सीबीआई जांच की मांग की गई है और मांग विपक्ष की ओर से नहीं बल्कि खुद रेल बोर्ड की ओर से की गई है। खुद रेल मंत्री ने इसकी जानकारी दी है। हालांकि इस बीच इस पूरे हादसे में जान गंवाने वालों की संख्या में भी बदलाव किया गया है। डीएम द्वारा डेटा की जांच की गई और पाया कि कुछ शवों की 2 बार गिनती की गई है, इसलिए मरने वालों की संख्या को संशोधित कर 275 कर दिया गया है। ओडिशा के मुख्य सचिव प्रदीप जेना के मुताबिक 1175 घायलों में 793 को इलाज के बाद छुट्टी दे दी गई है। ये आंकड़ा दोपहर तक अपडेट किया जाएगा। तो शिवांगी, बालासोर वो हादसा जो हर किसी के रोंगटे खड़े कर देने वाला था। किसी ने नहीं सोचा था कि इस तरीके की घटना हो जाएगी, लेकिन लगातार हम देख रहे हैं कि इस पर सियासत भी शुरू हो गई। जैसे कि बीजेपी ने भी कहा है कि इस पर सियासत ना की जाए और रेल मंत्रालय ने सीबीआई को जांच कराने के लिए सरकार से वो सिफारिश करने वाली। अब देखना होगा कि आगे इस पर सियासत कितनी देखने को मिलती है और जांच में क्या क्या अहम पहलू सामने आ सकते हैं। तो चलिए बात कर लेते हैं। बालासोर हादसे के बाद दोनों पटरियों को फिर से बहाल कर दिया गया है और पूरी रात के दौरान डाउन लाइन से 7 मालगाड़ियां गुजरी और रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने इसके लिए रेल अधिकारियों को शुक्रिया कहा। क्षतिग्रस्त ट्रैक को ठीक करने के बाद जब पहली मालगाड़ी गुजारी गई तो हाथ हिलाकर रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने उसे विदा किया और इस दौरान वे हाथ जोड़कर ईश्वर को धन्यवाद करते दिखे। मीडिया से बातचीत के दौरान रेल मंत्री भावुक भी नजर आए। बालासोर में रेस्टोरेशन का काम पूरा होने की ये वो तस्वीरें हैं जिसके लिए 36 घंटे से काम चल रहा था। उधर हादसे की वजह की जानकारी पता लगने की कोशिशें तेज हो गई हैं। हालांकि शुरुआती जांच में सिग्नल फेलियर को भी हादसे की बड़ी वजह बताया जा रहा है। रेलवे बोर्ड हादसे के पीछे सिग्नल फेल होने की वजह मान रहा है। रेलवे बोर्ड के मुताबिक शुरुआती जाँच में सिग्नल में गड़बड़ी दिखी है। सिग्नल फेलियर के चलते ही ट्रेनों की इतनी भीषण टक्कर हुई और कोरोमंडल एक्सप्रेस का इंजन मालगाड़ी के ऊपर चढ़ गया। जिस वक्त टक्कर हुई उस वक्त एक ट्रेन 128 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से और दूसरी ट्रेन 130 की रफ्तार से चल रही थी और दोनों की टक्कर की वजह से डिब्बे बिखर गए। हालांकि रेलवे का कहना है कि डिजिटल डेटा में सब कुछ सही है, लेकिन जांच चल रही है। हादसे के 2 दिन बाद रेलवे बोर्ड ने हादसे से जुड़ी हर डिटेल दी है कि हादसे के पीछे की असली वजह आखिर क्या हो सकती है, लेकिन रिपोर्ट में रेलवे ने ट्रेन की ओवर स्पीडिंग से इनकार किया है।
देखिए, ये जो हादसा था वो हर किसी को झंझोल देने वाला था रसिका, और इसके बाद पूरी कोशिश की गई कि वो जो रेल लाइन है सबसे पहले उसको सुधारा जाए, क्योंकि जो कई सारी और भी गाड़ियां थी जो इसकी वजह से कैंसिल की गई थी, रूट डाइवर्ट किए गए थे, लोगों को और ज्यादा परेशानी ना हो इसके लिए जितना जल्दी हो सके उस पूरी रेल लाइन को दोबारा से रिस्टोर किया गया, रिस्टोरेशन का काम पूरा किया गया है। तो देखिए, बालासोर हादसे पर रिस्टोरेशन का काम लगभग पूरा हो चुका है, लेकिन इस पूरी घटना पर राजनीति थमने का नाम नहीं ले रही है। विपक्ष लगातार इस मुद्दे पर सरकार को घेरने की कोशिश कर रहा है। बालासोर हादसे में अब रेल पटरी पर दोबारा दौड़ने लगी है, लेकिन इसी रेल के साथ राजनीति भी बिना पटरी के ही दौड़ने लगी है। बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने घटना पर कई तरह के सवाल खड़े किए हैं। देखिए, नंबर क्यों कमती कर रहे हैं लोग, अभी तो मिला ही नहीं किसी को। हमारा इधर से अगर 200 का माफिक हो गया तब भी और भी क्रिटिकल है बहुत। 60% लोगों ने जो हॉस्पिटल में भर्ती है वो क्रिटिकल है। सबसे बड़ा इंसिडेंट है, सबसे बड़ा एक्सीडेंट है। साथ ही ममता बनर्जी ने ऐलान किया है कि बालासोर दुर्घटना से बचकर जो लोग अपने घर आ गए हैं लेकिन ट्रॉमा में हैं, उन्हें राज्य सरकार 10,000 रुपए देगी और आने वाले 3 महीनों तक प्रति परिवार को 2,000 रुपए और राहत सामग्री दी जाएगी। इसी बीच राहुल गांधी ने ट्वीट कर पीएम मोदी पर निशाना साधा है। उन्होंने अपने ट्वीट में पीएम मोदी से जिम्मेदारी लेने और रेल मंत्री के इस्तीफे की मांग की है। और जैसे कि शिवांगी, हम चर्चा कर रहे थे कि किस तरीके से इस पूरे मामले को लेकर अब सियासत शुरू हो गई है और लगातार विपक्ष सवाल खड़े कर रहा है, और विपक्ष यहां तक इस बात का भी जिक्र कर रहा है कि क्या इस हादसे के बाद रेल मंत्री या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस्तीफा देंगे। तो लगातार जिस तरीके से सियासत का दौर इस पूरे मामले को लेकर देखने को मिल रहा है, देखना होगा कि आगे कितनी और सियासत इस पर होती है।